सभी मित्रों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, हमारा शरीर 90% जो बीमार होता है इन 4 विटामिन की कमी से होता है। दोस्तों, और अगर ये 4 विटामिन आपके शरीर में भरपूर मात्रा में है तो 90% तक आप बीमारी से दूर रह सकते हैं। दोस्तों, 4 विटामिन कौन से हैं? उन 4 विटामिन की कमी के कौन कौन से लक्षण हमारे शरीर में दिखते हैं, उनको हम कैसे पहचानें, और दोस्तों इन 4 विटामिन की पूर्ति के लिए किन चीज़ों का आप सेवन करें, कितनी मात्रा में सेवन करें, सारी जानकारी आपसे शेयर करेंगे। मित्रों, वीडियो को अंत तक देखिएगा। देखने के बाद जो जानकारी आपको प्राप्त होगी, यह जानकारी अपने दोस्त, रिश्तेदारों के साथ जरूर शेयर करिएगा। दोस्तों, सब लोग जानकारी को अपनाएं, घर पर रहें, अपने और अपने पूरे परिवार को स्वस्थ और निरोग बनाएं। यही हमारा एक उद्देश्य है। उम्मीद करते हैं कि आप हमारे इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए हमारा सहयोग करेंगे, वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करेंगे। मित्रों, इसी प्रकार की संपूर्ण स्वास्थ्य से संबंधित जानकारी लेने के लिए अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन का बटन ऑन कर दीजिए, जिससे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं वो कौन सी 4 विटामिन है। इसके पहले आपको मित्रों जानने की ये जरूरत है, हमारे शरीर का निर्माण कैसे हुआ। दोस्तों, हमारे शरीर का निर्माण हुआ है 5 तत्वों से। जब हमारे शरीर में किसी भी पोषक तत्व की कमी होती है तो उस कमी के कारण हमारे शरीर में उस प्रोटीन या उस तत्व की कमी के कारण बीमारियां पैदा होती है। तो फिर हम क्या करते हैं, उस कमी को पूरा करते हैं और बीमारी अपने आप ठीक हो जाती है। जैसे दोस्तों, छोटा सा एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए आपके शरीर में कैल्शियम और विटामिन डी की कमी हो गई, विटामिन डी की कमी हो गई, तो आपके शरीर का विकास रुक जाता है। शरीर में, जोड़ों में, कमर में, घुटनों में दर्द होने लगता है। और दोस्तों, हम हमेशा क्या रहते हैं, ऐसे जैसे दुबले पतले दिखते हैं, यानी कि बहुत कमजोरी आ जाती है। तो हम क्या करते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर हमें विटामिन डी और कैल्शियम का टैबलेट, सिरप कुछ भी देता है, हम उसका सेवन करते हैं और उस बीमारी से मुक्ति पा जाते हैं। उसी तरह से हर एक विटामिन का हमारे शरीर में अहम रोल होता है। और दूसरी तरफ दोस्तों, हमारे शरीर में 3 दोष पाए जाते हैं: वात दोष, पित्त दोष और कफ दोष। जब हमारे शरीर का वात, पित्त, कफ बिगड़ जाता है, यानी कि डिसबैलेंस हो जाता है, तो हमारे शरीर में बीमारियां आती हैं। आपके शरीर का ये 3 दोष ना बढ़े, इसके लिए 3 दोष को बढ़ाने वाली चीजें आप मत खाइए। आप दोस्तों 100% हमेशा स्वस्थ और निरोग बने रहेंगे। दोस्तों, बस यही से है। तो यहाँ पे आज के वीडियो में सिर्फ हम ये जानेंगे विटामिन की पूर्ति के लिए कौन सी चीजें लें, और वो 4 खास विटामिन कौन है। दोस्तों, पहली विटामिन है विटामिन डी। अगर आपके शरीर में विटामिन डी की कमी हो गई तो लगातार आप बीमार बने रहेंगे, थकान महसूस होगा, बालों का झड़ना, हड्डियों का कमजोर होना और मांसपेशियों में दर्द होते रहता है। शरीर का विकास रुक जाता है। और ये सब विटामिन डी के लक्षण हैं। अगर इनमें से कोई भी लक्षण नजर आ रहा है तो जान लीजिए मित्रों, आपके शरीर में विटामिन डी की कमी हो गई। तो दोस्तों, इसकी पूर्ति के लिए आपको क्या करना है? सबसे आसान सा तरीका है, बिना पैसे के फ्री में जो हमें प्रकृति से मिलता है, वो है दोस्तों उगते हुए सूरज की धूप। दोस्तों, आप उगते हुए सूरज की धूप में रोज सुबह सुबह 30 मिनट से 40 मिनट आप रोज बैठिए। चाहे गर्मी हो, ठंडी हो, बारिश हो, जब भी हो, आप किसी भी, मतलब किसी इतने भी बिजी क्यों ना हो, आप आधे घंटे से 40 मिनट उगते हुए सूरज में अगर आप बैठते हैं तो आपके शरीर में कभी भी विटामिन डी और कैल्शियम की कमी नहीं होगी, और ना इस कमी के कारण कोई बीमारी होगी। आपका इम्यूनिटी बहुत ही स्ट्रांग होगा। तो अगर आप सुबह नहीं बैठ सकते हैं तो शाम को आप बैठिए, लेकिन शाम को कब बैठिए? सूर्य डूबने के 1.5 घंटा पहले, यानी जब आप जानिए सूर्य डूबने वाले हैं उसके 1.5 घंटा पहले बैठ के आप सूर्य की किरणों को अपने शरीर को सेक सकते हैं। ये 2 समय है जिस समय आप सूर्य की किरणें, दोस्तों आप धूप का फायदा उठा सकते हैं।
दोस्तों इसका एकदम आसान सा सिंपल सा तरीका है। अगर ये आप नहीं कर पा रहे हैं तो कुछ ऐसी चीजें हैं, आप इन्हें अपने डाइट में रोज शामिल करिए। इसके साथ साथ अगर आप अपने डाइट में रोज शामिल करते हैं तो बहुत सारे बेनिफिट्स आपको मिलेंगे। पहली चीज क्या है दोस्तों, दही। आप लोग दही जानते हैं दोस्तों, दही कैल्शियम का खजाना है। दही कैल्शियम का खजाना है और विटामिन डी में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। और इसमें दोस्तों एक पाया जाता है लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया, जो हमारे पाचन तंत्र को बहुत ही मजबूत बनाता है। तो एक कटोरी आप दही रोज खाइए। लेकिन दोस्तों ये दही आपके घर की होगी, बाहर की दही नहीं खाना चाहिए। और दही को जब भी जमाना, इसे मिट्टी के बर्तन में जमाना। दही को जब भी खाना मिट्टी के बर्तन या कांच के बर्तन में ही खाना चाहिए। और इसी में एक चीज आप और मिला देंगे तो दही की शक्ति 10 गुना बढ़ जाएगी। वो क्या चीज है दोस्तों, ये पान में खाया जाने वाला चूना। दोस्तों पान में खाया जाने वाला चूना कैल्शियम का प्रमुख स्रोत है। हमारे शरीर में कभी विटामिन डी और कैल्शियम की कमी नहीं होने देगा। कितना लेना है, एक गेहूं के बराबर। एक गेहूं के बराबर चूना लीजिए और उसे अपने दही में मिलाकर रोज दोपहर में एक बार खाइए। बस इतना ध्यान देना है, जिसे कभी पथरी की शिकायत हुई हो या पथरी का इलाज चला हो, उन्हें चूना नहीं खाना चाहिए। वो सिर्फ दही खाएं और दही में गुड़ मिला के खाएं, तो उनके शरीर में कभी भी विटामिन डी और कैल्शियम की कमी नहीं होगी। इसे ध्यान दीजिए। बस दही खाने की एक नियम है, दही जब भी खाना दिन में खाना, रात में नहीं खाना। दही खाने के 1 घंटे पहले पानी नहीं पीना है और दही खाने के 2 घंटे बाद तक पानी आपको नहीं पीना है। आपको पूरे फायदे मिलेंगे। आपके शरीर में कभी भी विटामिन डी और कैल्शियम की कमी नहीं होगी। दूसरी कमी जो होते हैं जिससे हम बहुत ज्यादा बीमार होते हैं, हमारे शरीर में खून की कमी हो जाती है, वो है दोस्तों आयरन की कमी। आयरन की कमी के कारण सिर दर्द, चक्कर आना, स्किन का रंग पीला पड़ जाना, सीने में दर्द, जीभ में सूजन या दर्द और नाखून का खराब होना, इस बात के संकेत हैं कि आपके शरीर में आयरन की कमी हो गई है। दोस्तों आयरन की कमी को पूरा करने के लिए कुछ फूड्स भी आते हैं। जैसे करने के लिए आप कुछ फूड का सेवन कर सकते हैं या आयरन युक्त भोजन का सेवन कर सकते हैं, जिसमें दोस्तों हरी साग सब्जियां मौसम के हिसाब से खूब खाइए। कुछ ड्राई फ्रूट्स है उन्हें आप खाइए। और दोस्तों कुछ ऐसी चीजें हैं जो हम बताने वाले हैं, इनको अपने डेली रूटीन में शामिल कर लीजिए। आपके शरीर में कभी खून की कमी होगी ही नहीं, कभी नहीं होगी पूरी जिंदगी। और खून की कमी से होने वाली जितनी बीमारियां हैं, उन बीमारियों से आप दूर रहेंगे। तो पहला क्या है, सबसे सस्ता सबसे आसान सा है दोस्तों, चुकंदर का रस। चुकंदर का रस आप आज से ही लेना शुरू कर दीजिए। कितना लेना है, 50 ग्राम से 100 ग्राम, बहुत ज्यादा मत लेना, क्योंकि दोस्तों इसमें आयरन की मात्रा अधिक होती है। अगर आप 100 ग्राम से ज्यादा लेंगे तो आपको गैस, कब्ज, एसिडिटी हो सकती है। इसीलिए दोस्तों 50 ग्राम से 100 ग्राम चुकंदर का जूस आप रोज लेना शुरू कर दीजिए। कब लीजिए दोस्तों, दिन में लेना है, रात में आपको नहीं लेना है। जब भी लेना दिन में लेना। जूस पीने के घंटे पहले कुछ नहीं खाना पीना है और जूस पीने के 2 घंटे बाद तक आपको कुछ नहीं खाना पीना है। तो ये हो गया पहले तो चुकंदर का जूस। दूसरा है अनार का जूस। थोड़ा सा महंगा पड़ेगा हो सकता है, लेकिन आप लेंगे तो आपके शरीर में कभी खून की कमी नहीं होगी। दोस्तों इसमें आयरन के साथ साथ एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन बी, विटामिन बी 12, कैल्शियम, पोटेशियम, फास्फोरस जैसे बहुत सारे और भी तत्व पाए जाते हैं। तो दोस्तों अनार का जूस या चुकंदर का जूस। अगला है दोस्तों सबसे सस्ता, वो भी है, उसे आप अपने डेली रूटीन में शामिल करेंगे तो आपके शरीर में कभी खून की कमी नहीं होगी, कैल्शियम की कमी नहीं होगी। वो है दोस्तों गन्ने का रस। गन्ने का रस 1 गिलास लीजिए और उसी 1 गिलास गन्ने के रस में आप 1 गेहूं के बराबर चूना मिला लीजिए। यही जो पान में चूना खाया जाता है, इसे मिला के 1 गिलास गन्ने का रस रोज पीजिए। आपके शरीर में कभी खून की कमी नहीं होगी, कैल्शियम की कमी नहीं होगी और इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। ये हो गए दोस्तों आयरन की पूर्ति के लिए आप इनका सेवन कर सकते हैं। अगली जो कमी है दोस्तों, विटामिन बी 12 की कमी। अगर आपके शरीर में विटामिन बी 12 की कमी होने पर दोस्तों मतली, भटकाव, विजन में बदलाव, हाथों पैरों में झुंझुनाहट, भूलने की बीमारी, हाथों पैरों में, शरीर में कंपन विटामिन बी 12 की कमी के लक्षण होते हैं।
दोस्तों इनमें से कोई कमी अगर आपको लक्षण आ रहा है, इसमें से कोई भी लक्षण है, तो जान लीजिए आपके शरीर में विटामिन B12 की कमी है। तो आप दोस्तों विटामिन B12 वाली चीज़ें खाना शुरू कर दीजिए। जैसे दोस्तों इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए आप अपने डेली रूटीन में अगर आप मांस मछली खाते हैं तो आप उन्हें शामिल कर सकते हैं। नहीं खाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, कुछ ऐसी चीज़ें हम उसे बताएंगे आप शामिल कर सकते हैं। दोस्तों डेयरी प्रोडक्ट आप ले सकते हैं। हरी साग सब्जियों का खूब भरपूर मात्रा में सेवन करिए। मौसम के हिसाब से आप सेवन करिए। आप अपने डेली रूटीन में 1 से 2 फल शामिल कर लीजिए। 1 से 2 फल, वो भी मौसम के हिसाब से 1 या 2 फल आप डेली रूटीन में शामिल करिए। और कुछ ऐसी चीजें हैं जिन्हें आप शामिल करिए। वो चीजें क्या है, चलिए दोस्तों जान लेते हैं। आपको लेना है अलसी का बीज 1 चम्मच, कद्दू का बीज 1 चम्मच, बादाम 7 से 8 पीस लेना है, अखरोट 2 से 3 पीस, अंजीर 2 से 3 पीस, चना लेना है आपको 10 से 15 ग्राम, आप मखाना ले लीजिए दोस्तों 10 से 15 ग्राम, और मूंग ले लीजिए 15 से 20 ग्राम। ये सारी चीजें लेने के बाद इसे अच्छी तरह से धुल देना। धुलने के बाद किसी मिट्टी के बर्तन में इसे रात भर के लिए भिगो देना, और इसे सुबह बैठ के चबा चबा के आप दोस्तों खा जाइए। बस इतना ध्यान देना है, इसे खाने के 1 घंटे पहले कुछ नहीं खाना पीना है, और इसे खाने के 2 घंटे बाद तक आपको कुछ नहीं खाना पीना है। 2 घंटे तक ये सारी चीजें डाइजेस्ट हो गई। बस इसमें एक ध्यान देना है, जो इसमें बीज हैं, ये बीज दोस्तों 2 टाइप के मार्केट में मिलते हैं, एक जमाने वाला बीज और एक खाने वाला बीज। तो आपको जमाने वाला बीज नहीं लेना है। जमाने वाला बीज में दोस्तों शोधित किया होता है, वो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। आपको दोस्तों खाने वाला बीज लेना है। खाने वाला बीज दोस्तों पंसारी की दुकान पे, ड्राई फ्रूट की दुकान पे, या कुछ किराने वाले की दुकान पे आपको मिलेगा। और दूसरी दोस्तों, बादाम खरीदते समय एक सावधानी बरतना है। बादाम 2 टाइप की मार्केट में मिलती है, एक खट्टी बादाम और एक मीठी बादाम। आपको खट्टी बादाम नहीं लेना है। खट्टी बादाम में साइनाइड टाइप का पॉइजन पाया जाता है, जो आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। आपको मीठी बादाम लेना है। तो दोस्तों ये सावधानी, इसका सेवन करिए, आपके शरीर में कभी भी विटामिन B12 की कमी नहीं होगी। अगला विटामिन है दोस्तों विटामिन ए की कमी। दोस्तों विटामिन ए की कमी के कारण रतौंधी, इम्यूनिटी का वीक होना, शरीर का विकास रुक जाना, आंखों में जलन और सूजन, घाव का देरी से भरना, थकान महसूस होना, ओठों का फटना जैसे तमाम लक्षण आपके शरीर में प्रकट होते हैं। अगर इनमें से कोई भी लक्षण प्रकट हो तो जान लीजिए आपके शरीर में विटामिन ए की कमी हो गई। तो दोस्तों विटामिन ए की कमी को पूरा करने के लिए आप दूध, दही, मट्ठा खूब खाइए, वो भी घर का। हरी साग सब्जियों का खूब भरपूर मात्रा में सेवन करिए। इनमें सब में विटामिन ए प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। ताजे फलों का सेवन करिए, बीन्स का सेवन करिए, ड्राई फ्रूट का सेवन करिए। इन सब में विटामिन ए प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। और सबसे अच्छा, सबसे सस्ता जिसमें विटामिन ए और प्रोटीन दोनों पाया जाता है, वो है मित्रों गाजर। आपको लेना क्या है, 200 ग्राम से 250 ग्राम गाजर लीजिए, उसका जूस निकालिए और इसे रोज एक बार पीजिए। रोज एक बार गाजर का जूस 1 गिलास रोज पीजिए। और सबसे सस्ता है दोस्तों, विटामिन ए और प्रोटीन इसमें प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। इसके साथ साथ विटामिन सी, कैल्शियम, विटामिन ए, विटामिन B2, विटामिन B12, विटामिन B6, फास्फोरस, पोटेशियम जैसे तत्व भी पाए जाते हैं। तो दोस्तों गाजर आपको आसानी से मिल जाता है, और शायद 250 ग्राम गाजर की कीमत 2-3 रुपए लागत आएगी, और आपके शरीर में कभी विटामिन ए, प्रोटीन की कमी नहीं होगी। तो दोस्तों गाजर का जूस पीना आप शुरू कर दीजिए। आप इतना अगर ये 4 विटामिन की कमी नहीं होने देंगे तो दोस्तों आप बहुत सारी बीमारियों से बचे रहेंगे। दोस्तों अगर आपको पूरी जिंदगी स्वस्थ और निरोग रहना है तो डेली 2 घंटे का आप समय निकालिए। ये 5 बजे से 7 बजे, ये 2 घंटे का समय आप अपने स्वास्थ्य के लिए निकालिए। इस 2 घंटे के समय में आपको डेली करना क्या है, कम से कम 5 से 6 किलोमीटर का मॉर्निंग वॉक। और दोस्तों वो भी मॉर्निंग वॉक नंगे पांव करिए, जहां पे मिट्टी हो, हरी घास हो। इसके बहुत सारे बेनिफिट है। जब आपका मॉर्निंग वॉक कंप्लीट हो जाए तो दोस्तों वहीं बैठ के 2 योगा आपको करना है। पहला योगा है अनुलोम विलोम, दूसरा है कपालभाति। ये 2 योगा हमेशा करिए, इसे मिस मत करिए। और जब ये सारी योगा कंप्लीट हो जाए तो दोस्तों आपको वहीं 15 से 20 मिनट ध्यान करना है।
और ये सारी चीजें कहाँ करना है? ये सारी चीजें दोस्तों घर के बाहर करना है, फील्ड में, पार्क में, कहीं बैठ के करिए। अभी वहां पे करने के दो फायदे होंगे। एक तो आप घर से दूर रहेंगे, टेंशन से फ्री रहेंगे। दूसरी चीज दोस्तों, आप ये सारी चीजें धूप में करेंगे, जो कि धूप हमने पहले बताया बहुत जरूरी है। धूप में करेंगे और अपने आप में एकदम खो जाएंगे। तो दोस्तों ये अपने डेली रूटीन में शामिल करिए। आप हमेशा स्वस्थ और निरोग बने रहेंगे, कभी बीमारी नहीं होगी आपको। और दोस्तों हमने शुरुआत में ही बताया था, हमारे शरीर में 3 दोष पाए जाते हैं, वात दोष, पित्त दोष और कफ दोष। जब हमारे शरीर का ये 3 दोष बढ़ता है तभी हम बीमार होते हैं, अन्यथा हम बीमार नहीं होते हैं। तो 3 दोष को जो बढ़ाने वाली चीजें उनका सेवन मत करिए, आप कभी बीमार नहीं होंगे। दोस्तों वात, पित्त, कफ से संबंधित बहुत सारी वीडियो हमारे इस चैनल पर पड़ी, उस वीडियो को देख करके आप उसके विरुद्ध जो चीजें उन्हें आप नहीं खाएंगे तो आप हमेशा स्वस्थ और निरोग रहेंगे। इसी तरह से छोटे छोटे कुछ और नियम होते हैं, जैसे प्रकृति के नियम, खाना खाने के नियम, पानी पीने के नियम। इन सारे नियमों को फॉलो करके आप पूरी जिंदगी स्वस्थ और निरोग रह सकते हैं। दोस्तों अगर हम बीमार होते हैं तो सिर्फ अपनी दिनचर्या की वजह से, हमारी जो आज की दिनचर्या है ना दोस्तों, इसे हम फॉलो नहीं कर रहे हैं, हम लाइफ स्टाइल में जी रहे हैं। ना तो हमारे खाने का समय है, ना तो सोने का समय है, ना तो जागने का समय है। और दोस्तों इसी कारण आज हम बीमारी से घिरते जा रहे हैं। तो दोस्तों स्वस्थ रहिए, निरोग रहिए और हंसते खेलते रहिए। दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।